Students, for fulfilling your request, your desire, today I'm going to explain the black aeroplane lesson in Hindi. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. मेरे पीछे चांद पूर्व दिशा में निकल रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. आकाश में बादल नहीं था. मैं प्रसन्न था कि मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचे आकाश में अकेला था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना पुराना डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता में भी था. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी में देखा प्रातः के 1:30 बजे थे. I should call Paris control soon. I thought. मुझे शीघ्र ही पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए, मैंने सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब मैंने वायुयान के अग्रभाग से नीचे की ओर देखा तो मुझे आगे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS-088 here. मैंने रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष यह डकोटा DS-088 है. Can you hear me? I am on my way to England over. क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. रेडियो ने तुरंत उत्तर दिया, DS-088, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ. You out to turn 12 depress west now. DS-088 over. आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर घूम जाना चाहिए. DS-088 over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने नक्शे और कंपास की जांच की, अपनी दूसरी और अंतिम ईंधन की टंकी को स्विच दबाकर चालू किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया. I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा. मैंने सोचा, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता. हर चीज़ ठीक चल रही थी. यह एक आसान उड़ान थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर दूर था जब मुझे बादल दिखाई दिए. तूफ़ानी बादल, वे बहुत विशाल थे. They looked like black mountains standing in front of
the across the sky. वे आकाश के पास मेरे सामने खड़े काले पर्वतों जैसे लग रहे थे. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की तरफ उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. मुझे वह नाश्ता चाहिए था. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को तूफान में सीधे उड़ाकर ले गया. Inside the clouds everything was suddenly black. बादलों के अंदर हर वस्तु अचानक काली हो गई. It was impossible to see anything outside the aeroplane. वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना वायुयान उछलने और हवा में बल खाने लगा. I looked at the compass. मैंने कंपास की तरफ देखा. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका. कंपास गोल गोल घूम रहा था. यह खराब हो चुका था. It will not work. The other instrument were suddenly dead too. I tried the radio. यह काम नहीं करेगा. अचानक दूसरे यंत्रों ने भी कार्य करना बंद कर दिया. मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या मेरी आवाज़ सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर. कोई उत्तर नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. मेरे पास कोई रेडियो, कोई कंपास नहीं था और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं तूफान में खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. तब काले बादलों में मैंने बिल्कुल अपने पास एक अन्य वायुयान देखा. इट हैड नो लाइट्स on its wings, but I could see at it flying next to me through the storm. इसके पंखों पर रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं तूफान में इसे अपने पास उड़ता हुआ देख सकता था. I could see the pilot face turn towards me. मैंने अपनी ओर चालक का मुड़ता हुआ चेहरा भी देखा. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. एक अन्य व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. उसने एक हाथ उठाया और हिलाकर इशारा किया. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I'm lost. I thought he is trying to help me. मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था. मेरे पीछे आओ. वह जानता था कि मैं खो गया हूँ. मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना वायुयान धीरे धीरे उत्तर की ओर मेरे डकोटा के सामने घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए. I was very happy to go behind this strange aeroplane like an obedient child. मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब वायुयान के पीछे जाते हुए बहुत खुश था. After half an hour,
The strange black aeroplane was there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी जब अजीब काला वायुयान बादलों के मध्य अब भी मेरे सामने था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब पुराने डकोटा को अंतिम टंकी में केवल 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था. I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लगा. But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन वह फिर नीचे उतरने लगा और मैंने तूफान में उसका पीछा किया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मुझे अपने सामने रोशनियों की 2 लंबी कतारें दिखाई दी. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. वह एक हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डा. मैं सुरक्षित था. मैं उस काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था. There was nothing there. The black aeroplane was gone. वहाँ कुछ भी नहीं था. काला वायुयान जा चुका था. I could not see it anywhere. मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं नीचे उतरा और मुझे कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से निकलकर जाने में कोई दुख नहीं था. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैंने कंट्रोल केंद्र में जाकर वहाँ एक महिला थी, एक स्त्री, उससे पूछा कि दूसरा चालक कौन था और ये जगह कौन सी है. I wanted to say thank you. मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था. She looked at me very strangely and then laughed. उसने बहुत अजीब ढंग से मेरी तरफ देखा और फिर हंसी. Another aeroplane up there in this storm? No. Other aeroplanes were flying tonight. दूसरा वायुयान इस तूफान में आज रात कोई अन्य विमान नहीं उड़ रहे थे. Yours was the only one I could see on the radar. केवल एक तुम्हारा ही वायुयान था जो मैं रडार पर देख पा रही थी. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो किसने मुझे बिना कंपास, रेडियो और टंकी में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying to the storm without lights? अजीब बात थी कि आखिर काले वायुयान में वह चालक कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहा था.